नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नितेंद्र सिंह राठौर जी। सर, क्या वजह रही जो भंग कर दिया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन चल रहा था, हम सब लोग बड़ी शांतिपूर्वक उसको सुन रहे थे। हमें लग रहा था कि प्रदेश के बारे में काफी क्या करने जा रहे हैं, क्या चीजें इस पर बातचीत चलेगी, लेकिन उस पर बात ना हो कि फिर वही उल्टी सीधी गोल गोल, कभी धर्म के नाम पे, कभी पुरानी बातें, ये सब चलती रही। और अचानक से एक वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस पर अपनी टिप्पणी की और कुछ आपत्तिजनक चीजें विधानसभा के हिसाब से उन्होंने बोली। तो उस पर हम लुटेरा शब्द का प्रयोग किया गया, मैं भी सुन रही हूं। क्या कहना जब उनके जब मेरा कहना है कि लुटेरा शब्द का उन्होंने हवाला दिया एनसीईआरटी की किताब का। यदि वहाँ पे किताब उपस्थित नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी, तो इस शब्द को विलोपित करना चाहिए था, या तो वो दिखाते कहाँ पर है। जब वहाँ पे कोई इस तरह का प्रूफ नहीं, लेकर लुटेरा शब्द का प्रयोग किया कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह के शब्द कहे टंटिया मामा के लिए और सबके लिए, इस तरह के कांग्रेसियों ने उसमें वर्णन कराया है, ऐसा उन्होंने कहा। मेरा मानना है कि ये उन्होंने इसलिए किया कि एक तो ये अपमान है, और दूसरी साथ उन्होंने ये इसलिए किया कि वो मुख्यमंत्री जी का जो संबोधन चल रहा था उसको कहीं ना कहीं होने नहीं देना चाहते थे। मेरा इस तरह का आशय है, क्योंकि अचानक जब कोई संबोधन चल रहा है और इतने वरिष्ठ मंत्री उठकर और ऐसी बात बोल दें जिसका कोई औचित्य नहीं बनता था, उन्होंने ये बात कही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जानबूझ के की गई कि जिससे मुख्यमंत्री का संबोधन ना हो पाए। हम सबको वो अस्वीकार था, हमने कहा कि उसको विलोपित किया जाए, नहीं हुआ तो हम सब लोग वहां से बाहर निकल कर। आपने भी सदन में अपना प्रश्न रखा, क्या प्रश्न रखा था? मेरा प्रश्न था कि धारा 115 के तहत जो हमारे रिकॉर्ड परिस्थिति, जो राजस्व से संबंधित मेरा प्रश्न था कि रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं, और साथ ही साथ जो फौती होती है कि माता पिता का नाम जब बच्चों के नाम चढ़ना हो, इसमें कई तरह से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि मेरी विधानसभा भी ग्रामीण अंचल से आती है, और मैं देखता हूँ कि कई गरीब मध्यम वर्गीय वृद्ध जन 50-50, 60-60 किलोमीटर से लोग तहसील के चक्कर काटते हैं, एक बार दो बार, फिर कहीं फोन लगवाने जनप्रतिनिधि के पास आते हैं। तो ये मैं आज से नहीं, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, उस जमाने से भी मैं देख रहा हूँ कि निरंतर लोग परेशान होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस पर ऐसा निर्णय होना चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो, जो गरीब आम आदमी है। और ये परेशानी केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की परेशानी है। इसका निराकरण होना चाहिए कि कितने प्रकरण इसके लंबित हैं, जिसका जवाब आया। हमने कहा कि वो लंबित प्रकरण का निराकरण कब तक होगा, इस पर कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा न्यायालय में शायद इसका। सर, आपकी तरफ से एक बात ये भी रखी गई थी कि भेदभाव किया जा रहा है विधायकों में कांग्रेस और बीजेपी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भेदभाव की बात इसलिए हो रही है कि सांसदों को भाजपा ने 50 करोड़ रुपए दिए और विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए दिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, और मुख्यमंत्री से हम सबको यही भावना और यही उम्मीद थी कि बिना भेदभाव के ये 15-15 करोड़ के प्रस्ताव जो मांगे गए, वो उसमें कांग्रेस भाजपा नहीं देखी जाए, उसमें सभी विधायकों को दिया जाए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं और जनता द्वारा चुन कर आए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के वो 15 करोड़ के प्रस्ताव सबसे लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें दोहरा व्यवहार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, जितने विधायक हैं, उनसे 15-15 करोड़ के प्रस्ताव मांगे गए, और हमारे कहने के बावजूद कांग्रेस के किसी एमएलए से ये प्रस्ताव नहीं मांगे, इसलिए हमने इसका विरोध किया। धन्यवाद। तो ये थे नितेंद्र सिंह राठौर जी, जिन्होंने बताया कि आखिर सदन में आज इसे क्यों भंग कर दिया गया। इनका कहना था साफ तौर पर कि अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने लुटेरा शब्द का प्रयोग किया है, तो जिसे लेकर उनका कहना था कि ये अपशब्दों का प्रयोग और हम ऐसे सदन में नहीं बैठना चाहते। आगे हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं आरोप ये भी लगाया जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में बहुत भेदभाव किया जा रहा है। आंकड़ों को लेकर भी बात उन्होंने हमसे साझा की। बने रहिए मृदुभाषी के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, मैं रश्मि जैन, भोपाल।